पहला प्रश्न अनुच्छेद पूछता है। अनुच्छेद 280 अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का प्रावधान है। कितने? 200। और ये एक संवैधानिक संस्था है। यह एक संवैधानिक संस्था है, गैर संवैधानिक नहीं, संवैधानिक संस्था। ये भी प्रश्न पूछता है। अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान में। यह संविधान के द्वारा निर्मित है, नियम कानून से चलती है, संविधान के द्वारा निर्मित है, इसलिए क्या है? संवैधानिक संस्था। क्या है? संवैधानिक संस्था है। इसका गठन 5 वर्ष के लिए होता है। गठन होता है, इसका कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष के लिए। इसका गठन 5 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए बेटा? 5 वर्ष के लिए होता है। और इसको जो गठन करने वाला है वो राष्ट्रपति करता है। जो गठन करता है वो राष्ट्रपति। गठन करता कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। और इसका गठन हुआ है 19 नवंबर 1951 में। इसका गठन हुआ 19 नवंबर 1951 में, 1951 में। यह भी प्रश्न पूछा 1915 में। इसके एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। इसके एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। और अध्यक्ष वही व्यक्ति होता है जो सार्वजनिक कार्य में अनुभव प्राप्त किया। सार्वजनिक काम में अनुभव प्राप्त होगा। अनुभव प्राप्त। सार्वजनिक कार्य में अनुभव प्राप्त किया। और 4 जो सदस्य होते हैं वो वित्तीय मामले में अनुभवी होते हैं। वित्तीय मामले में अनुभवी होते हैं। वित्तीय मामले में क्या होते हैं? अनुभवी होते हैं। इसके प्रथम जो वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी थे। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी। ये भी पूछा। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। द्वितीय वित्त आयोग के अध्यक्ष संतानन है। द्वितीय वित्त आयोग के अध्यक्ष
संतानन है। ये भी प्रश्न पूछा है। फिर 12वां वित्त आयोग के अध्यक्ष सी रंगराजन है। डायरेक्ट 12वां आ जाओ। वित्त आयोग के अध्यक्ष सी रंगराजन है। ये भी पूछा है। वैसे तो बहुत है, 15 वित्त आयोग है, लेकिन जो मुख्य मुख्य उसको रटना है, पूरे को नहीं रटना। 13वां वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय केलकर है। 13वां वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय केलकर है। चौदहवां वित्त आयोग के अध्यक्ष वाईबी रेड्डी है। 14वां वित्त आयोग के अध्यक्ष वाईबी रेड्डी है। 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह है। अभी 15वां वित्त आयोग चल रहा है। अभी कौन चल रहा है? 15वां वित्त आयोग चल रहा है। एनके सिंह है। ये पूछ लेगा, एनके सिंह। 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह है। अब ये जो वित्त आयोग का गठन हुआ, क्या हुआ? वित्त आयोग का गठन हुआ। ये वित्त आयोग का गठन आप जान लीजिए कि 19 नवंबर 1951 में हुआ। प्रश्न यही पूछ लेता है। वित्त आयोग का गठन 19 नवंबर 1951। कभी कभी नवंबर 1951 पूछ लेगा, कभी कभी 1951 पूछ लेगा, और कभी कभी पूरा डेट टू डेट लिखकर पूछ लेता है। तो आपको पूरा डेट याद करना है। 19 नवंबर 1951। वित्त आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में हुआ है? वित्त आयोग का प्रावधान 280 अनुच्छेद में हुआ है। 280 अनुच्छेद में हुआ है। यह गैर सरकारी संस्था है कि सरकारी संस्था है? यह एक संवैधानिक संस्था, गैर संवैधानिक नहीं, संविधान के द्वारा निर्मित है। जैसे योजना आयोग गैर संवैधानिक संस्था है, लेकिन वित्त आयोग संवैधानिक संस्था है। ये ध्यान देना, योजना आयोग गैर संवैधानिक संस्था है और वित्त आयोग संवैधानिक संस्था। इसका गठन 5 वर्ष के लिए होता है, और जो गठन करता है वित्त आयोग को, वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति करता है। और इसमें एक अध्यक्ष होता है जो सार्वजनिक कार्यों में अनुभव प्राप्त करता हो, और 4 सदस्य होते हैं जो वित्तीय मामले में जानकार हो। 4 सदस्य होते हैं जो वित्तीय मामले में क्या होते हैं? जानकार होते हैं, अनुभवी होते हैं वित्तीय मामले में। और ये इसके जो प्रथम अध्यक्ष हुए 1951 में, जो प्रथम अध्यक्ष हुए वित्त आयोग के, वो हुए कौन? केसी नियोगी हुए। केसी, ये प्रश्न पूछा है, अब बार बार पूछता। केसी नियोगी हुए। जो द्वितीय वित्त आयोग के अध्यक्ष हुए संतानन हुए। कौन हुए? संतानन हुए। सी रंगराजन को इसलिए पूछता है कि ये वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं और अन्य कार्यों में जो है अर्थव्यवस्था में योगदान दिए हैं, आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं। इसलिए 12वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन रहा है? सी रंगराजन रहे। कौन रहा है? सी रंगराजन रहे हैं। और 13वां वित्त आयोग विजय केलकर रहे। कौन रहा है? विजय केलकर रहे हैं।
14वां वित्त आयोग के अध्यक्ष अभी जो 15वां चल रहा है, इसके पहले 15वां से पहले 14वां आता है, YV रेड्डी थे। कौन थे? YV रेड्डी थे। और 15वां के बाद 14वां के बाद 15वां जो वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष है, वर्तमान में जो वित्त आयोग के अध्यक्ष है वो कौन है? एन.के. सिंह। कोई यहां तक दिक्कत है? वित्त आयोग के बारे में अगर आपको प्रश्न पूछ दिया तो एकदम क्लियर होना चाहिए। वित्त आयोग का पहले प्रावधान के बारे में आप जान लीजिए, अनुच्छेद 280 में प्रावधान। संवैधानिक संस्था है कि गैर संवैधानिक? ये संवैधानिक संस्था है। इसका गठन कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए। ऐसे प्रश्न पूछता है। इसके गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। इसके गठन कब हुआ? 1991 19 नवंबर को। 1951 19 को कंपेयर कर लेना। 1951 19 नवंबर को। इसके कितने अध्यक्ष होते हैं? इसके साथ कितने सदस्य होते हैं? टोटल कितने सदस्य हो गए? 5। कितने हो गए? 5। वित्त आयोग जो 4 सदस्य होते हैं वो किस कार्य क्षेत्र में अनुभव प्राप्त होता है? वित्तीय कार्य मामले में। किसमें? वित्तीय मामले में होता है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? केसी नियोगी है। कौन है? केसी नियोगी है। द्वितीय वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? संतानंद थे। कौन थे? संतानंद। 12वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्रीरंग राजन। सबको नहीं रटना। जो प्रश्न पूछता है, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर 11 12 लाए तो ऐसा नहीं, न रट पाओगे न जान पाओगे। अगर अंदर घुसेगा तो यही पूछ लेगा कि कौन इसमें वित्त आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे, वित्त आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे। तो ये इक्का दुक्का कभी कभी प्रश्न पूछा हुआ है। इसके लिए 12वां वित्त आयोग का आप अध्यक्ष को रटिए। लेकिन आपके लेवल में या टीजीटी पीजीटी या कोई भी अगर आपकी जो लेवल है उसमें ये सब पूछता नहीं। वो ज्यादातर आईएएस पीसीएस में जो होता है उसको पूछता है। आपको पूछेगा 12वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्रीरंग राजन। 13वां कौन है? विजय केलकर। 14वां कौन है? YV रेड्डी। समझ रहे हैं ना? इतने वित्त आयोग के क्या हुए? अध्यक्ष हुए। आगे लगाएं। चलो, कार्य इनका क्या है? मिटा दे इसको, इसको मिटाए। अभी नहीं लिखे? काय शोर मचा रहा है जी? क्या हुआ? तोड़ दिया तो उसको पटक के मारो। कुछ चीजें जो है इंडिकेट जरूर करना। लिखो, माथुर समिति ने अंतिम विकल्प दे रहे हैं तुम्हारे लिए। वित्त आयोग को योजना आयोग और वित्त आयोग को एक में विलय करने की सिफारिश की। योजना आयोग और वित्त आयोग को एक में विलय मतलब एक ही होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना। ये कौन बोला? माथुर समिति ने बोला। नोट। फिर दूसरा, कोई एक ही समय में
एक ही समय में एक ही व्यक्ति योजना आयोग और वित्त आयोग का सदस्य हो सकता है। कोई एक ही समय में एक ही व्यक्ति योजना आयोग और वित्त आयोग का सदस्य, अलग अलग नहीं कि ये मतलब ये आदमी वित्त आयोग का भी सदस्य है और योजना आयोग का, ऐसा नहीं। अगर योजना आयोग का सदस्य है तो वित्त आयोग का नहीं होगा, अगर वित्त आयोग का है तो योजना आयोग का सदस्य नहीं होगा। तीसरा नोट लिखो, में देख लो, कैसी नियोगी संतानम एके चंदा डॉक्टर राजमन्नार महावीर त्यागी, ब्रह्मानंद रेड्डी, नाडी सेलात, वाईबी चहाड़, सलात, वाईबी चहाड़, एलकेपी सालवे, एनकेपी सालवे, केसी पंत, एएम खुसरो, केसी पंत, एएम खुसरो, रंगराजन, सी रंगराजन, केरकर, रेड्डी और एनके सिंह वित्त आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। सिंह, केरकर, रेड्डी वित्त आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। समझ गए? अब तुमको डेट वाइज नहीं रखना पड़ेगा, क्रम है। केसी नियोगी, संतानम, एके चंदा, डॉक्टर राजमन्नार, महावीर त्यागी, ब्रह्मानंद रेड्डी, न्यायाधीश सलात, वाईबी चड्डी, वाईबी चहान, एनकेपी सालवे, केसी पंत, एम खुसरो, रंगराजन, केलकर, रेड्डी और अभी एनके सिंह वित्त आयोग के अध्यक्ष। ये अब तुमको डेट वाइज नहीं रखना पड़ेगा,
क्या करना पड़ेगा। अगर एक बार देख लोगे तो अगर मान लीजिए तुम्हारे, जिसे मैंने कहा कि अन्य एग्जामों में कभी टेक्निकल पूछ लिया, यहां भी पूछ सकता है मान लो, तो तुम सुबह शाम एक बार देखते रहोगे कौन कौन थे तो वो मालूम हो जाएगा। तुमको केसी नियोगी तो रट ही गया है, संतानम रट गया है, सी रंगराजन, केलकर, रेड्डी और एन के सिंह रट गया है, और ए एम खुसरो रट जाओ, और ब्रह्मानंद रट जाओ, और वायवी चौहान रट जाओ, न्यायाधीश सलात रट जाओ, और इसके बाद आपको केसी पंत रट जाओ, बस महावीर त्यागी रट जाओ, 3-4 ठोर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है। और भी इसमें तो माथुर समिति ने कहा कि वित्त आयोग और योजना आयोग दोनों क्या होना चाहिए, अलग नहीं है, तो दोनों को विलय करके एक कर देना चाहिए, दोनों को विलय करके एक कर देना चाहिए, अलग अलग नहीं। और दूसरा नंबर, जो एक बार वित्त आयोग का अध्यक्ष है, चाहे योजना आयोग का सदस्य है, चाहे योजना आयोग का सदस्य है, चाहे वित्त आयोग का सदस्य है, एक व्यक्ति केवल एक ही क्षेत्र का सदस्य बन सकता है, अलग दोनों का नहीं, दोनों का नहीं। और चूंकि 5 वित्त आयोग का अभी तक गठन हो चुका है, 5वां वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है एन के सिंह है, और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, केसी नियोगी है, दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष आपको संतानन है, और 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है सी रंगराजन है, 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है आपको विजय केलकर है, और 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाईवी रेड्डी है, और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। उसके बाद ब्रह्मानंद, ए एम खुसरो, केसी पंत, एक क्रम ऐसे ही, मतलब ये ध्यान दे देना कि ये सब भी वित्त आयोग के अध्यक्ष रह चुके, ये भी सब भी वित्त आयोग के अध्यक्ष रह चुके। इसको मिटाएं क्या। वित्त आयोग का कार्य क्या है, वित्त आयोग का कार्य इसी में है, क्या क्या कार्य करता है वित्त आयोग। वित्त आयोग तो करते हैं, वित्त आयोग कार्य क्या करता है, लिखो। वित्त आयोग कार्य क्या करता है, केंद्र और राज्य के बीच केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संसाधन का बंटवारा और बंटवारे से संबंधित विवादों का निपटारा। बंटवारे से संबंधित विवादों का निपटारा। केंद्र और राज्य के बीच जो वित्तीय बंटवारा होता है वो कौन कार्य करता है, वित्त आयोग करता है। कौन करता है, वित्त आयोग करता है। वो एक प्रश्न पूछ लेता है, केंद्र और राज्य के बीच में वित्तीय बंटवारा और उसके वित्तीय के संबंध में जो विवाद होता है उसकी निपटारा कौन करता है, कौन संस्था करता है, वित्त। एक संस्था है, क्या है, संस्था है। देखिए, वित्त आयोग केंद्र और राज्य के बीच वितरण वित्त आयोग
केंद्र व राज्य के बीच केंद्र और राज्य के बीच वितरित किए जाने वालों करों से प्राप्त होने वितरित किए जाने वाले करों से प्राप्त होने वाली आयों का करों से प्राप्त होने वाली आयों का राज्यों के लिए निर्धारित करने की सिफारिश। आयों को राज्यों के लिए निर्धारित करने की सिफारिश। वित्त आयोग भारत के संचित निधि से वित्त आयोग भारत के संचित निधि से राज्यों को अनुदान के बारे में संस्तुति देना। कोई दिक्कत? समझ लो, तुम 7 में बना लेना है, वो 7 में बना लेना। केंद्र जो वित्त आयोग एक संस्था है, क्या है? वित्त आयोग एक संस्था है। अनुच्छेद 280 के तहत इसका प्रावधान है। यह एक संवैधानिक संस्था है और इसके एक अध्यक्ष और 4 सदस्य, और इसका जो कार्य होता है वो राज्य और केंद्र के बीच वित्तीय बंटवारा करना, फाइनेंशियल क्या करना, बंटवारा करना। अभी राज्य मांग रही है, कहां से? यहाँ झारखंड सरकार केंद्र से मांग रही है कि हमारी रुपया, तो यह वित्त आयोग ही बंटवारा करेगा। कौन करेगा? वित्त आयोग। और जो भी विवाद होगा, जो भी विवाद चल रहा है, अगर सही जेन्युइन है तो उसका जो है निपटारा कौन करेगा? वित्त आयोग करेगा। और अगर वित्त आयोग केंद्र और राज्य के बीच वितरित किए जाने वाले करों से प्राप्त होने वाली आय को राज्य के लिए निर्धारित करता है। आयोग को राज्य के लिए निर्धारित करता है। आयोग को मतलब आय जो इनकम मिल रहा है कर से, वो कितना राज्य के लिए होना चाहिए, वो निर्धारित कौन करेगा? वित्त आयोग। और समेकित, भारत के समेकित निधि या संचित निधि से राज्यों को अनुदान भी प्रदान करने की अनुमति देता है या संस्तुति करता है। तो पूछ लेता है प्रश्न, केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय बंटवारे का निपटारा और वितरण कौन करता है? कौन संस्था करती है? वित्त आयोग। ये प्रश्न पूछा है, ये प्रश्न
दोनों के बीच करों का निर्धारण कौन करता है? वित्त आयोग। संचित निधि के राज्यों के लिए संस्तुति कौन करता है? असमेकित निधि से वित्त आयोग करता है। कोई दिक्कत यहां तक किसी समझ में? ये वित्त आयोग पूरी तरह से खत्म हो रहा है। याद करना अनुच्छेद 280, बार बार कर, अनुच्छेद 280 पूछ लेता गैर संवैधानिक संस्था है कि संवैधानिक? तो संवैधानिक संस्था। अध्यक्ष 1 और 4 सहायता के लिए सदस्य जो वित्तीय जानकार होते मामले में। वित्त आयोग का गठन 19 नवंबर 1951 को हुई। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष केसी नियोगी हुए। वित्त आयोग के द्वितीय अध्यक्ष संतानन हुए। वित्त आयोग के 12वें अध्यक्ष सी रंगराजन हुए। वित्त आयोग के 13वें अध्यक्ष विजय केलकर हुए। वित्त आयोग के 14वें अध्यक्ष वाईबी रेड्डी हुए। वित्त आयोग के 15वें अध्यक्ष जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो एन.के. सिंह है। ये पूछ लेगा। फिर ए.एम. खुसरो, ब्रह्मानंद, वाईबी चौहान, अन्य जो व्यक्ति है वो भी वित्त आयोग के क्या रहे हैं? अध्यक्ष हैं। क्या रहे हैं? तो ये जो मुख्य लिखवाए जो पहले उसको याद कर लेना और रोज सुबह शाम जो है वित्त आयोग का क्या है? वित्त आयोग का कार्य है जो केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय मामला होता है बंटवारा करना, उसके विवादों को निपटाना और भारत के संचित निधि से कितना उसको जाना चाहिए, केंद्र को कितना राज्यों को जाना चाहिए, समेकित निधि से उसको भी संस्तुति कौन करता है? वित्त आयोग करता है। और कर के बीच में जो विवाद होता है कितना सरकार कितना राज्य के पास जाता है, इसकी भी जो कर इकट्ठा होता है इसकी भी संस्तुति कौन करता है? वित्त आयोग। क्लियर हुआ? मिटा दे इसको। दूसरा हेडिंग डालो योजना आयोग।